दक्षिण भारत के जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव था, जहां लोग सूरज ढलते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते थे। उस गांव के किनारे नदी के पास एक टूटी हुई झोंपड़ी में एक योगी अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। लोग कहते थे कि वह साधारण मनुष्य नहीं है। वह दिनों तक मौन रहता है, रातों में जंगलों के भीतर चला जाता है और घंटों शिवा का नाम जपता रहता है। उस योगी के लिए उसकी सबसे बड़ी तपस्या कोई मंत्र नहीं थी, उसकी बूढ़ी माँ थी। उस माँ ने अपने जीवन में बहुत दुख देखे थे। पति जल्दी चला गया, गरीबी ने जीवन भर पीछा नहीं छोड़ा, लेकिन उसने अपने बेटे को कभी टूटने नहीं दिया। अब उसकी आंखों की रोशनी कम हो चुकी थी, शरीर कांपने लगा था और सांसें भी भारी हो गई थी। एक रात जब बाहर तेज बारिश हो रही थी और झोंपड़ी के अंदर मिट्टी का दीपक टिमटिमा रहा था, माँ ने अपने बेटे का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, एक आखिरी इच्छा है मेरी। योगी तुरंत उसके पास बैठ गया। उसने पहली बार अपनी माँ की आवाज़ में मृत्यु की थकान सुनी थी। मरने से पहले मैं काशी जाना चाहती हूँ, विश्वनाथ के चरणों में एक बार हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहती हूँ। झोंपड़ी में अचानक गहरा मौन छा गया। योगी की आंखें भर आई, क्योंकि वह जानता था इतनी लंबी यात्रा उसकी माँ के लिए लगभग असंभव थी। लेकिन उसने मुस्कुराकर कहा, आप चलिए माँ, चाहे मेरी सांस टूट जाए, पर मैं आपको काशी जरूर लेकर जाऊंगा। अगली सुबह दोनों यात्रा पर निकल पड़े। घने जंगल, ऊंचे पहाड़, दलदल, बारिश, भूख, कई दिनों तक बस यही उनका संसार था। बूढ़ी माँ धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही थी। उसके पैर सूज गए थे। कई बार वह रास्तों में बैठ जाती और कहती, मुझे यहीं छोड़ दे बेटा, अब शरीर नहीं चल सकता। लेकिन योगी हर बार मुस्कुरा देता, अभी शिव का बुलावा नहीं आया है माँ। कुछ दिनों बाद माँ बिल्कुल चल नहीं पाई। तब योगी ने उसे अपने कंधों पर उठा लिया। अब वह अकेला चलता था। उसके पैरों से खून निकलने लगा था, कंधे छिल चुके थे। रात को वह माँ को पेड़ के नीचे सुलाता और खुद जागकर शिव का नाम लेता। धीरे धीरे उसका शरीर भी जवाब देने लगा। फिर एक रात चारों तरफ घना कोहरा था। जंगल इतना शांत था जैसे समय रुक गया हो। योगी माँ को नीचे उतारकर खुद मिट्टी में बैठ गया। पहली बार उसकी आंखों में हार दिखाई दी। उसने आसमान की तरफ देखा और टूटती हुई आवाज़ में कहा, महादेव, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मांग रहा हूँ। मेरी माँ की आखिरी इच्छा अधूरी मत रहने देना। मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं इन्हें काशी पहुँचा दूँ। उसकी आवाज़ जंगल में खो गई। कुछ पल बाद अचानक दूर से घंटी की आवाज़ आई, टन 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 टन, जैसे कोई बैलगाड़ी कोहरे को चीरती हुई उनकी ओर आ रही हो। योगी ने सिर उठाया। घने सफ़ेद कोहरे के बीच एक पुरानी बैलगाड़ी धीरे धीरे सामने आ रही थी। उसे केवल एक सफ़ेद बैल खींच रहा था, लेकिन कुछ अजीब था। बैल की आंखों में इंसानों जैसी शांति थी। गाड़ी के ऊपर एक काले कपड़े पहने चालक बैठा था, जिसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। योगी घबरा गया। फिर बोला, मेरी माँ बहुत बीमार है, क्या हमें थोड़ी दूर तक साथ ले चलेंगे? उस काले कपड़े वाले ने बिना कुछ बोले सिर झुका दिया। योगी माँ को लेकर गाड़ी में बैठ गया। गाड़ी आगे बढ़ने लगी। कुछ देर बाद योगी को महसूस हुआ कि रास्ता बहुत आसान हो गया है। जहाँ पत्थरों के झटके लगने चाहिए थे, वहाँ गाड़ी हवा में तैरती हुई चल रही थी। योगी ने नीचे देखा और उसके दिल की धड़कन रुक गई। गाड़ी के पहिए घूम ही नहीं रहे थे, वे पूरी तरह स्थिर थे। लेकिन बैलगाड़ी आगे बढ़ रही थी। उसने घबराकर बैल की तरफ देखा। बैल बैठा हुआ था, फिर भी गाड़ी चल रही थी। अब योगी का पूरा शरीर कांपने लगा। धीरे धीरे उसने उस चालक की तरफ देखा।
और उसकी सांस अटक गई। वहाँ कोई चेहरा नहीं था, कोई शरीर नहीं था, सिर्फ एक खाली कपड़े थे, जैसे शून्य खुद गाड़ी चला रहा हो। उसी समय बूढ़ी माँ मुस्कुराई। उसके चेहरे पर अचानक ऐसी शांति उतर आई जो इंसानों में नहीं होती। उसने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और बहुत धीरे से कहा, पागल, हम पहुंच गए हैं। योगी रो पड़ा। माँ, अभी तो काशी बहुत दूर है। माँ मुस्कुराई। जहाँ शिव स्वयं आ जाएं, वहीं काशी बन जाती है बेटा। इतना कहकर उसने आंखें बंद कर ली। उसकी सांस रुक गई और उसी क्षण पूरा जंगल सुनहरी रोशनी से भर गया। कोहरा चमकने लगा, बैल गायब हो गया, बैलगाड़ी गायब हो गई, वह खाली कपड़े भी हवा में विलीन हो गए। अब वहाँ सिर्फ योगी था, अपनी माँ के निर्जीव शरीर के साथ, और चारों ओर शिव की उपस्थिति। उस रात के बाद वह योगी बदल गया। जब वह गांव लौटा, लोग हैरान रह गए। इतनी जल्दी वापस आ गया? लगता है माँ को रास्ते में ही छोड़ आया। लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। एक आदमी बोला, कहाँ है तेरी माँ? योगी शांत खड़ा रहा। फिर उसने धीरे से कहा, उन्हें लेने स्वयं शिव आए थे। पूरा गांव हंस पड़ा। अगर सच कह रहा है तो कोई चमत्कार दिखा। योगी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैंने शिव को नहीं देखा। वहाँ कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ शून्य था। और तभी गांव वालों की चीख निकल गई। योगी का चेहरा धीरे धीरे गायब होने लगा। फिर उसका शरीर धुएं की तरह हवा में घुलने लगा। कुछ ही पलों में वहाँ सिर्फ उसके कपड़े खड़े थे, खाली, जैसे भीतर कोई था ही नहीं। लोग डर कर पीछे हट गए और उस दिन के बाद लोग उस योगी को बिना चेहरे वाला संत कहने लगे, क्योंकि जिसने शिव को पा लिया उसका अपना अस्तित्व बचता ही कहाँ है। कहते हैं वर्षों बाद एक साधु ने उसी जंगल में ध्यान करते समय एक आवाज़ सुनी, मनुष्य काशी पहुंचकर मुक्त नहीं होता। मनुष्य तब मुक्त होता है जब उसके भीतर का अहंकार मर जाता है। उस साधु ने आंखें खोली तो सामने कोई नहीं था, सिर्फ हवा में राख उड़ रही थी और दूर कहीं डमरू की धीमी आवाज़ सुन रही थी। तभी उसे समझ आया, शिव मंदिरों में कम, टूटे हुए दिलों, सच्ची भक्ति और निस्वार्थ प्रेम में ज़्यादा प्रकट होते हैं। जिस बेटे ने अपनी बूढ़ी माँ को कंधों पर उठाया, असल में उसी ने शिव को अपने हृदय में बिठा लिया। और शायद यही महादेव का सबसे बड़ा संदेश है, जो अपने स्वार्थ को त्याग कर किसी और के दुख को अपना बना ले, शिव स्वयं उसके लिए रास्ता बन जाते हैं। क्योंकि भक्त जब पूरी श्रद्धा से एक कदम चलता है तो महादेव उसके लिए 100 कदम चल कर आते हैं। हर हर महादेव, हर हर शिव शंभू।